हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ऑब्वियसली आज के दिन का सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉपुलर रहने वाला स्टॉक IRCTC। और भी कुछ स्टॉक से जिससे रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे, बट IRCTC से हम लोगों ने पता है कि बीच में ही पीटी करने के लिए भी एटलीस्ट मैंने तो माल उठाया, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। एंड आज के हिसाब से मतलब जैसे मैंने बाइंग की थी उसके हिसाब से 8% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स फिलहाल तो मुझे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जिन लोगों ने पीटी के लिए ट्राई किया होगा डेफिनेटली इतना ही ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, 7%, 7.5%, 8%, 8.5% के आसपास चीज़ें देखने को मिल रही होगी। एनीवेज हमारा टारगेट कोई ये यहाँ पे ये वाला नहीं था कि यहाँ पे अभी भागेगा करके, क्योंकि हम लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं 12 अगस्त की कि 12 अगस्त को शायद से यहाँ पे रिजल्ट के साथ स्प्लिट वाली पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए एंड उसके बाद हम लोग को शायद से 1 के बदले 10 शेयर मिल जाए या फिर 1 के बदले 5 शेयर। वो भी डिपेंड करता है वो देगा कि नहीं, मैनेजमेंट उसके ऊपर है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखनी है। आज के तेज़ी के पीछे का मेन कारण क्या है वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है, नंबर 1। उसी के साथ साथ कुछ बहुत ही सुंदर कमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ कि मतलब इस टाइप के अच्छे अच्छे कमेंट्स पूछे जाते हैं, तो ज़रूर मैं उन सवालों के जवाब भी देना चाहूँगा। ज़रूर वीडियो को अंत तक देख लीजिए, कुछ लर्निंग पर्पज़ से रिलेटेड आप लोगों को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप उनको नोट डाउन भी यहाँ पे कर सकते हो। पहले सीक्वेंस वाइज जाएंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, देन यहाँ पे क्यों भागा है वो एक बार देख लेंगे, 12 तारीख की रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी देखेंगे एंड और भी कुछ सवाल जवाब है वो भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो IRCTC आज के दिन 172 पॉइंट्स तेज़ होते हुए देखने को मिला है। लगभग 7% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इस टाइप की तेज़ी हम लोग कह सकते हैं। देखिए प्रीवियस क्लोज आपको देखने को मिल रहा है 2487.60 था। ओपनिंग ही अगर आप देखोगे तो 2500 पे हम लोग को ओपनिंग देखने को मिली। मतलब ऑलरेडी बाजार ओपन होने से पहले ही एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने IRCTC पे यहाँ पे आ चुकी थी एंड उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि 3-4 कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि IRCTC के फ्यूचर के बिजनेस के लिए, फ्यूचर की भविष्य के बिजनेस के लिए डेफिनेटली वो पॉजिटिव खबरें हैं जो कि इस कंपनी के बिजनेस को और भी गति देने के लिए, तेज़ करने के लिए मदद यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया तेज़ी तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। अभी तेज़ी के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट कारण देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल कारण देख लेंगे एंड उसके बाद एक मेजर कारण देख लेंगे। तो नॉर्मल कारण अभी आप लोग देख सकते हैं, आधार से IRCTC अकाउंट को फटाफट यहाँ पे आप लोग लिंक कर सकते हैं एंड 1 महीने में ही आप लोगों की मतलब टिकट बुकिंग हो सकती है। 12 टिकट की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो यहाँ पे कह सकते हैं। इसके चलते क्या होगा कि और भी तेज़ी से काम करना यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं सुविधा यहाँ पे और भी इजी कर दी है, जिसके चलते और भी हम लोग कह सकते हैं चीज़ों की यहाँ पे डिमांड बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस भी फास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन 2 दिन पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि IRCTC ने यहाँ पे जो उनकी तेजस एक्सप्रेस है और भी बहुत सारे जो उनकी जो लंबी जो ट्रैवल जो डिस्टेंस वाली रहती है वो गाड़ियाँ, लंबी अवधि की जो गाड़ियाँ रहती है वो भी उन्होंने रिज्यूम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, IRCTC ने यहाँ पे कहा है कि उनका लगभग 90% बिजनेस अभी वापस तो यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है, बट उन्होंने ये भी बात ज़रूर कही है कि सिचुएशन को देख के ही हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। 90% आप लोग देख सकते हो, अगर यहाँ पे वापस वेव से रिलेटेड कोई खबरें आ जाते तो ऑब्वियसली वापस एक नेगेटिव खबर यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे वापस सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, उनको रिड्यूस करना यहाँ पे पड़ सकते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वेव के ऊपर, सेकंड वेव के ऊपर यहाँ पे देख लिया है। बट करंट सिचुएशन में 90% गाड़ियाँ फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अभी इतनी भयंकर तेज़ी 7% के आसपास होना, इसके पीछे ये कोई कारण नहीं होता है। मेन कारण क्या है अभी वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एंड दोस्तों, मेन कारण अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्टेट वाइड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कोविड से रिलेटेड जो लॉकडाउन यहाँ पे अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पे स्टेट वाइड हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेलवे से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू का अगर मैं सोर्स कहूँ तो वो मुंबई लोकल से यहाँ पे आ जाता है। एंड मुंबई लोकल से रिलेटेड कल के दिन, यस कल के दिन मतलब संडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए उसका फ़ायदा IRCTC को कैसे इनडायरेक्टली भी होगा वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट आप देख सकते हैं IRCTC गेन इसीलिए हुआ है क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन टू ओपन फॉर द फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल, ये एक हेडलाइन है।
किन लोगों के लिए रहने वाली है, कब से रहने वाली है, वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। बट ये मेन कारण है जिसके चलते IRCTC में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC लगातार तेज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसका रीज़न है महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से यस मुंबई लोकल, जो कि अभी तक हम लोग देख सकते हैं कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही जो मतलब लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए फ़िलहाल तो ओपन है ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ। सो यहाँ पे 15 अगस्त से जिन्होंने दोनों के दोनों डोज फुल्ली वैक्सीनेटेड मतलब 2 डोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, जिन्होंने भी लिया है एंड सिर्फ 2 डोसेस लेंगे तो आप लोगों को मुंबई लोकल में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बाद 14 डेज़ का भी टाइम जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे लोकल ट्रेन से, मुंबई लोकल ट्रेन से यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे मतलब आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली परमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने वो ऐप भी वो लॉन्च करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को टिकट बुकिंग भी उसी ऐप से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें अभी हम लोग को वापस यहाँ पे कोविड-19 के पहले कैसी थी वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि सेम चीज़ यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि रिलैक्सेशन हम लोग तो ज़रूर यहाँ पे दे रहे हैं, बट केसेस अगर बढ़ गए तो ऑब्वियसली हम लोग को वापस यहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लोगों से उन्होंने अपील की है कि क्योंकि लोकल में आप लोगों को पता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सो अगर हर कोई जितना कुछ हो सके एटलीस्ट मास्क की तो अगर हम लोग बात करें उतनी प्रिकॉशन भी अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जितना कम हो सके स्प्रेड इसका यहाँ पे रोक सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे ये तो न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अभी मेन बात की मतलब मुद्दे की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए जो IRCTC की अगर हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करें ना तो यूजुअली वो जो लंबी पहिए वाली जो गाड़ियाँ रहती है, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि दूर दूर के जो ट्रैवल डिस्टेंस वाली रहती है उसके वाले हम लोगों को सारी सुविधाएं देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मुंबई लोकल ट्रेन से रिलेटेड IRCTC का क्या संबंध? तो सबसे पहले इन दोनों की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है, इंडियन रेलवे नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ IRCTC का बिजनेस सिर्फ टिकटिंग से रिलेटेड नहीं है, आप सभी लोगों को बताया। और एक इनका बिजनेस है, कौन सा? टूरिज्म है। उसका तो कोई फिलहाल तो लिंक यहाँ पे नहीं है, बट एक बिजनेस है जिसका नाम है कैटरिंग। यस, जो भी आप लोगों को रेलवे स्टेशंस के ऊपर जो भी स्टॉल्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे IRCTC के ही रहते हैं। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं जो ये मुंबई के जो ये सबअर्बन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेलवे जो ओपन यहाँ पे होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसका जो डिमांड यहाँ पे रहेगा किसका? कैटरिंग सर्विसेज का रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो बहुत ही गजब का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि IRCTC के अगर आप लोगों ने नंबर्स देखे होंगे इसके पहले Q4 के, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि टिकटिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कैटरिंग के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें थोड़ा बहुत वहाँ पे हम लोग को फ़र्क देखने को मिल रहा है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। कोविड की सिचुएशन में आप लोगों को पता है ये चीज़ें डेफिनेटली हर कोई अपने ही घर से खाना पीना प्रेफर करने वाला है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके रिस्टोर होते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये मेजर वजह है आज के दिन के तेज़ी के हिसाब से। सो यहाँ पे अगर हम लोग मेन रीज़न बोले तो यहाँ पे IRCTC में जो मुंबई लोकल वापस रिस्टार्ट होने की बात हो रही है 15 अगस्त से, सो उसके चलते जो कैटरिंग का इनका जो बिज़नेस है वो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है वो वापस एक बार बूस्ट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी होते हुए देखने को मिली एंड उसके बाद वो तेज़ी भी हम लोग को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली। सो अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे प्योर कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक लक था। ये मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसके पहले सर आपने बताया तो अभी तेज़ी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो मेन इवेंट है वो तो 12 तारीख के हिसाब से हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, बट ऐसी चीज़ें जैसे मैंने कहा था ना कि अच्छे स्टॉक के साथ जाओगे तो आपके साथ अच्छे न्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जो ख़राब स्टॉक्स के साथ जाओगे, जो सर्वाइव करने के लिए मुश्किल कर रहा है, फंड रेजिंग के लिए बार बार उसका सर्वाइवल उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अच्छे स्टॉक्स के साथ रहोगे तो अच्छे न्यूज़ का फ़ायदा भी आप लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे मिलता रहेगा। देन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 12 तारीख ये मेन यहाँ पे रहने वाला है। अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। मैं ओपनली अभी इसके बारे में मैं 3 बार तो वीडियो बना चुका हूँ, ये 4th टाइम है एंड 4th टाइम भी मुझे सेम चीज़ें रिपीट करना पड़ रही है। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना कि सर कितने मिलेंगे, 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। वापस कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितना मिलेगा वो ही अभी तक तय नहीं है, देंगे या नहीं वो भी नहीं पता है। वो तो वही तो चीज़ 12 तारीख को डिसाइड यहाँ पे होनी है। बट हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि स्टॉक अभी इतना महंगा हो चुका है एंड कंपनी के पास वैसे भी अगर हम लोग बात करें सब कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो शायद से वो यहाँ पे स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दे। बट ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं। मुथूट फाइनेंस में हम लोगों ने देखा था कि लगा था कि अभी तो आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो ये चीज़ पहले ही दिमाग से निकाल दो कि कितना शेयर मिलेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, 1 के बदले 5 मिले या फिर 10 मिले, शेयर प्राइस भी उसी रेंज में उसी प्रपोर्शन में क्या हो जाता है,
उतना कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे फिर आप सोचोगे कि मैं 9 शेयर बेच दूंगा इसी प्राइस के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। वो शेयर भी जितने से आप लोगों को फेस वैल्यू कम होते हुए देखने को मिलेगा, उतने से इसके भी नीचे आप लोगों को डिनोमिनेटर में वही अमाउंट यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। सो वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों का बिल्कुल सेम हो जाएगा। बट इसका फायदा क्या रहता है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यही शेयर 200 रुपये के आसपास आ गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पे ज़बरदस्त आ सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को IRCTC का वैल्यू यहाँ पे पता चल चुका है कि ये क्यों मोनोपोली वाली कंपनी है, बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, कैसे बिजनेस यहाँ पे कर रही है। सो ये तो फ्यूचर की बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को 4 बार बता चुका हूँ। जल्दबाजी मत करना। जैसे मैंने कहा, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 12 तारीख को डिसीजन हमारे फेवर में आ जाए। हम मेरे हाथ में होता तो ऑब्वियसली मैं तो कर ही देता, बट अगेन कह रहा हूँ कि मान के चलो कि नहीं होगा करके, राइट, मान के चलो, फिर भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छा ही स्टॉक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे मैंने कहा, वो जो पीटी वाली जो मैंने बात ही की है, वो ऑब्वियसली ये चीज़ें मैंने खुद यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, उसी के हिसाब से ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। नंबर 1, अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स के ऊपर, जो कि सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वरना रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा गलतफहमी में यहाँ पे चले जाएंगे। नंबर 1 चीज़, बहुत ही अच्छा खासा सवाल पूछा गया, सर ये जो आप पीटी के लिए स्टॉक्स बताते हैं ना, उसमें मैंने देखा है कि सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, क्या हम लोग यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन बाय करके चले? अगर कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है, जैसे कि IRCTC में ऑप्शन अवेलेबल है, तो बाय करके चलते ना, कम अमाउंट में ज़्यादा पैसा भी मिल जाएगा। अगेन कह रहा हूँ, आप लोग जो गोल्डन रूल है उसको ब्रेक कर रहे हो। गोल्डन रूल क्या है? एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए, वो तो है, बट सेकेंड गोल्डन रूल क्या है कि अगर हम लोग गलत गए तो उसके बाद हम लोग उस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे, राइट। टाइम देना आना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में आप लोग यहाँ पे तो एक्सपायरी हो जाएगी और बाद में आप लोग अटक गए, फिर पैसा भी आपका डूब गया। तो यही कह रहा हूँ, आप लोग वापस गोल्डन रूल को ब्रेक कर रहे हो। प्रोबेबली सेकंड गोल्डन रूल को मैक्सिमम लोग ब्रेक करते हैं टाइमिंग के हिसाब से। ज़्यादा क्विक पैसा जहाँ पे कमाने की आप लोगों ने सोच ली, वहाँ पे बाजार आपसे क्विकली पैसा निकाल लेगा। सो इसलिए ऑप्शन के इसे अगर मैं बात करूँ तो मैं तो बिल्कुल भी वहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन का रास्ता चुन लो करके। सही गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाओगे, बट मेन स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हम लोग गलत जाकर भी जीत जाए, वो इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत है। अगर मैं बात करूँ इन्फो एज, अगर मैं बात करूँ पीडीलाइट, मुथूट फाइनेंस, इन तीनों स्टॉक्स में जो मैंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, बट स्टिल आज मैं प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि सेकंड रूल मेरे फेवर में था कि मैंने टाइम दे दिया तो अच्छे रिटर्न्स आ गए। सो अगर आप FNO करने जाओगे यहाँ पे, तो आप लोगों का जो सेकंड ऑप्शन है वो सीधा हट जाएगा, एंड अगर चीज़ अगर रिवर्स हो गई तो फिर आप लोग फंस गए। ये था पहला पॉइंट। अभी बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे अभी IRCTC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 12 तारीख को रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट होने वाली है। सर अगर यहाँ पे स्प्लिट की अनाउंसमेंट नहीं होती, जैसे आप कहते हो कि चलो मान के चलते वर्स्ट कंडीशन यही हो सकता है, तो ये स्टॉक क्या गिर सकता है या फिर ज़ोरदार गिर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगा, इस स्टॉक में ज़ोरदार गिरावट यहाँ पे आ सकती है। यस, ये ज़ोरदार गिर सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए ये गिरावट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। गिरावट मतलब क्या होता है? मैं बर्बाद नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ खत्म ही हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी क्या बर्बाद होगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आने वाले 5 से 10 साल ये चलने ही वाली है। बट यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए चाहिए यहाँ पे रीज़न, और रीज़न देख लीजिए यहाँ पे पहले ही कंपनी का ये RS है। हम लोग कहते हैं ना, टेक्निकल्स को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, राइट। ऑपरेटर ना टेक्निकल खुद बना लेते हैं, बट जैसे मैंने कहा, मैं 2% ही, मैक्सिमम 5% वैल्यू देता हूँ टेक्निकल को, 95% अपना फंडामेंटली बेस्ट रहता है। सो RSI 80 को क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए टेक्निकल के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक गिरने के लिए तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे तैयारी यहाँ पे हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ, PE रेशो भी 200 से ज़्यादा PE रेशो हो चुका है, मतलब वैल्यूएशन तो अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, राइट। ये भी 2 रीज़न है। एंड तीसरी अगर हम लोग बात करें, फिलहाल जो तेज़ी अभी भी आ रही है वो किसके हिसाब से आ रही है? न्यूज़ बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। अभी तक परफॉर्मेंस दिखा नहीं। परफॉर्मेंस कब दिखेगा? 12 तारीख को, क्योंकि उस वक्त अगर मैं बात करूं, कंपनी के रिजल्ट भी सामने आने वाले हैं, राइट। सो अभी के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये तो न्यूज़ बेस के हिसाब से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि अगर 12 तारीख को फॉर एग्जांपल अगर स्प्लिट की न्यूज़ हमारे फेवर में नहीं आती है, IRCTC का बोर्ड बोलते हैं हम लोग बाद में विचार करेंगे, सो गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे, मतलब ये सच है जो कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सर इससे अगर बचना है तो क्या करें? तो देखिए, जो लोग ट्रेडर रहेंगे, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्टॉक वापस अगर 2000 तक भी आ जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई प्राइस से के ऊपर फोकस नहीं रखता हूँ। कंपनी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली 2000 क्या 5000 भी चला जाएगा, एंड फ्यूचर में तो जाएगा ही जाएगा। पर जहाँ पे जो इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की है, तो उनको मैं एक ही कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉस्ट जो प्राइस
जिस पे अभी आप लोगों ने एंटर किया उसको आप चाहो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 8% के आसपास मुझे यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पीटी के हिसाब से जब से ये शुरू हुआ था तब से 8% के आसपास है। तो आप लोग चाहो तो जिस रेंज में आप लोगों ने एंटर किया है प्राइस के ऊपर, वहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर उसके 1% के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो इन द केस अगर गिरावट हो जाती है, आपका मेन पैसा तो उड़ नहीं जाएगा। जो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर ट्रेडर है, जो लोग लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहे, उनके लिए ये बात मैंने यहाँ पे बता दी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी से कोई तकलीफ होनी चाहिए। ये तेज़ी आती रहती है, जाती रहती है, चीज़ें होती होती ही रहेगी। सो जितने भी यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, आपके जितने भी डाउट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी देख लेते हो, आशा करेंगे, होप रखेंगे 12 तारीख को डिसीजन फेवर में ही आ जाए तो और भी भयंकर तेज़ी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग को और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। सो देख लेते हैं अभी 12 तारीख को यहाँ पे फिलहाल क्या होता है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।